फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ध्वजा। मेरा ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा है। कभी ज़्यादा दूध आता है, कभी कम दूध आता है। मुझे समझ में नहीं आता है कि मेरा दूध कम है कि ज़्यादा है। कौन सी चीज़ें मेरे ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई को अफेक्ट करती है? क्या ये नॉर्मल है और क्या मैं उसके लिए कुछ कर सकती हूँ? बहुत सारे सवाल जो हर मम्मा के दिल में आते हैं जो बच्चे को अपना दूध पिलाती है। ये सभी सवालों के जवाब हम लोग आज के पर्टिकुलर वीडियो में जानेंगे। चलिए, सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट चीज़, क्या ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई फ्लक्चुएट होता है? ऊपर नीचे कम ज़्यादा, ऊपर नीचे कम ज़्यादा होते रहता है? द आंसर इज यस। हर महीने ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई फ्लक्चुएट होता है, हर हफ्ते ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई फ्लक्चुएट होता है, हर दिन ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई ऊपर नीचे होता है। इनफैक्ट एक ब्रेस्ट फीडिंग के सेशन में भी ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई ऊपर नीचे होता है और ये सभी चीज़ें नॉर्मल है। आपको पता है ब्रेस्ट मिल्क होता क्या है? ब्रेस्ट मिल्क ये एक अलाइव मिल्क है। अलाइव मिल्क मतलब जिंदा दूध जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से, सीजन के हिसाब से, सराउंडिंग के हिसाब से, मूड के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को चेंज करता है। हम लोग बोलते हैं ना, कुछ लोग अपने आप को सिचुएशन में ढाल देते हैं, वैसे ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई एक्चुअल में अपने आप को सिचुएशन में ढाल देता है। तो अब सबसे पहली बात जानते हैं कि कौन से ऐसे सिचुएशंस हैं या कौन से ऐसे पेडिस्टल्स हैं जो ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई को एक्चुअली ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करता है। नंबर 1, आप कौन से फेज में ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हो? सो आप एकदम नई मदर हो तो आपको कुछ बूंदों में दूध निकल रहा है। आप तीसरे दिन के बाद से हो तो आपको वाइट बूंदों में दूध निकल रहा है। आप 5वें दिन के बाद से हो तो आपको थोड़ा सा फ्लोई दूध निकल रहा है। आप लोग अगर 7वें दिन के बाद हो तो शायद थोड़ी सी धार निकल रही है। आप अगर 10 या 12 दिन के बाद हो तो थोड़ा सा एंगॉजमेंट और हेवीनेस भी है। उसके ही साथ अगर आप लोग के 40 डेज हो चुके हैं तो एक्चुअल में आपका मिल्क सप्लाई कम हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि आप कौन से फेज़ वाले मम्मा हो। से आपका बच्चा 6 महीने का हो गया और आप बच्चे को सॉलिड फूड दे रहे हो, आपका मिल्क सप्लाई और कम हो जाएगा। आपका बच्चा ऑलरेडी अभी रात में अच्छे से सो रहा है, 4 महीने का बच्चा, 8 महीने का बच्चा पूरी रात अच्छे से सोता है, आपका ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई कम हो जाएगा। सो आपका ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई आप मम्मा कौन से स्टेज पे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी चीज़, आपका ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई सीजन के ऊपर भी चेंज करता है। इसका मतलब क्या है? आपको पता है, कुछ रिसर्च बताते हैं HMOs, ह्यूमन मिल्क ऑलिगोसैकेराइड्स, ज़्यादा डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है। ये एक पार्ट होता है माँ के दूध का जो बच्चे के पेट के अंदर जो गट बैक्टीरिया होता है, मतलब बच्चे की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने वाला जो फैक्टर होता है उसको बढ़ाता है। सो अगर कोई समय या कोई वेदर कंडीशंस ऐसे है जहाँ पे मम्मा बीमार पड़ती है या मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है तो माँ के ब्रेस्ट मिल्क में जो HMOs होते हैं, ह्यूमन मिल्क ऑलिगोसैकेराइड्स, उसका क्वांटिटी कम हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चे का भी गट बैक्टीरिया खराब होता है और उसकी वजह से बच्चे को भी लूज मोशंस या कोई गट रिलेटेड चीज़ या ज़्यादा कॉलिक या गैसेस ये होने की पॉसिबिलिटी हो। तीसरा चीज़, ब्रेस्ट फीडिंग के एक सेशन में स्टार्टिंग में जो दूध होता है और एंड में जो दूध होता है उसमें भी फ़र्क है। ब्रेस्ट मिल्क के स्टार्ट में पतला, बहुत सारा शुगरी, बहुत सारा एनर्जी देने वाला दूध होता है, जहाँ पे ब्रेस्ट मिल्क के उसी सेशन के एंड में जो दूध होता है वो गाढ़ा, हाई कैलोरीज वाला, हाई फैट वाला दूध होता है जो बच्चे को सैटिस्फैक्शन देता है। चौथा फैक्टर, माँ का हेल्थ। सो अगर माँ का हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ है, जैसे माँ को बहुत ज़्यादा सर्दी खांसी है या माँ बहुत वीक फील कर रही है, मम्मा का हीमोग्लोबिन ड्रॉप है, मम्मा बहुत फिज़िकल फिटनेस पे पेन का कंप्लेंट कर रही है, स्टिचेस में कोई इन्फेक्शन हो गया है, उसके वजाइना के स्टिचेस अभी तक हील नहीं हुए हैं, ब्रेस्ट में कोई मस्टाइटिस या इन्फेक्शन हो गया है, कोई भी मम्मा के हेल्थ रिलेटेड इशू है तो उसका ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई अफेक्ट होता है। बिकॉज उसके बॉडी में जो हार्मोन लगता है ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई बढ़ाने के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीटोसिन, वो अफेक्ट होता है। मतलब माँ जितना प्यार, जितना केयर बच्चे के लिए फील करती है उसका बहुत बड़ा हिस्सा वो पेन मैनेजमेंट में चला जाता है, तो वो ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई को अफेक्ट करेगा या फ्लक्चुएट करेगा। मैं पॉजिटिव इफेक्ट या नेगेटिव इफेक्ट इसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं फ्लक्चुएशन की बात कर रही हूँ। कई बार आपको पता है एक दिन के शुरुआत का दूध और एक दिन के एंड का दूध, इसमें भी फ्लक्चुएशन है।
सो कई बार आपका बच्चा से सुबह 3 से 4 घंटे सो के उठा हुआ है और आप जब भी 7 साढ़े 7 बजे ब्रेस्ट फीड कराते हो तब भी आपका दूध ऐसे फुवारों की तरह निकलेगा। वो सुबह में बहुत अच्छा दूध होता है। शाम में यूजुअली बच्चे का बोर्डम टाइम, कॉलिक टाइम होता है और बच्चे बहुत ज़्यादा क्रैंकी होता है, तो उस समय आपको रियलाइज़ हुआ कि दूध निकल ही नहीं रहा है, मेरा बच्चा तो बार बार ब्रेस्ट पी आ रहा है, क्लस्टर फीडिंग कर रहा है, निपल मुंह में तभी चुप रह रहा है, मतलब मेरा दूध एकदम कम हो गया। सुबह में बहुत अच्छा था, शाम में एकदम कम हो गया। सो ये फ्लक्चुएशंस एब्सोल्युटली नॉर्मल है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, कोई मेडिकेशंस। सो आप अगर कोई एंटीबायोटिक्स ले रहे हो, कोई एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन ले रहे हो, नींद आने के लिए दवाइयाँ ले रहे हो, इमोशंस मैनेजमेंट के लिए दवाइयाँ ले रहे हो, तो ये आपके ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई को फ्लक्चुएट करेगा। इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप डॉक्टर को बताओ कि आप अगर ब्रेस्ट फीडिंग मदर हो तो आपको जो दवाइयाँ दी जा रही है वो सेफ़ होनी चाहिए एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर के लिए। नेक्स्ट वेरी क्रूशियल एंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर, आपका इमोशनल स्टेट, जैसे कि बच्चे का जेंडर, टाइप ऑफ डिलीवरी, शॉक ऑफ द डिलीवरी, डॉक्टर का ट्रीटमेंट। अगर आपको हॉस्पिटल में ठीक से ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट नहीं मिला है, फैमिली सजेशंस आपको टू मच ओवरवेलमिंग लग रहा है, दिमाग के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड हो रहा है, सब लोग जो भी बता रहे हैं उन चीज़ों का, आपको ऐसा फील हो रहा है कि मैं अच्छी मम्मा हुई नहीं, या फीलिंग लाइक अ फेल, कि मेरे को इतना बेसिक भी नहीं जम रहा है क्या, इसमें से कोई भी अगर मेडिकल स्ट्रेस आपको है तो इसका अफेक्ट आपके ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई पे होगा और वो ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई को फ्लक्चुएट करेगा, कम ज़्यादा, ऊपर नीचे। नेक्स्ट, आपके ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई का लुक भी फ्लक्चुएट हो सकता है। कभी कभी आपको ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई वाटरी दिखेगा, कभी कभी वाइटिश दिखेगा, कभी कभी क्रीमिश थिक दिखेगा, कभी थोड़ा ट्रांसपेरेंट सा दिखेगा, कभी येलोइश क्रीमिश दिखेगा। दैट्स ऑल्सो एब्सोल्युटली नॉर्मल। नेक्स्ट, आपको पता है आपके बच्चे की उम्र के हिसाब से आपके ब्रेस्ट मिल्क का कॉम्पोजिशन और ब्रेस्ट मिल्क भी फ्लक्चुएट होता है। सो आपका बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, या कभी आपका बच्चा बीमार है, तो आपके ब्रेन अगर बच्चे के लिए केयर कर रहा है तो आपके ब्रेस्ट मिल्क में HMOs बढ़ जाएंगे, मतलब फाइटिंग मैकेनिज्म बढ़ाने के लिए आपका ब्रेस्ट मिल्क काम करने लग जाएगा। जैसे कभी आपको आपके बच्चे के ऊपर बहुत प्यार आ रहा है, बहुत प्यार आ रहा है, बच्चा घर पे सोया हुआ है, आप बाहर हो, पर आपको बच्चे के ऊपर बहुत प्यार आ रहा है, अगर वो फीडिंग टाइम नहीं भी है तो भी आप ब्रेस्ट मिल्क का लीक एक्सपीरियंस कर सकते हो। सो आपका ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई आप क्या फील कर रहे हो आपके बच्चे के लिए, और आपके बच्चे की उस समय की रिक्वायरमेंट क्या है। माइट भी बच्चा घर पे दूध के लिए लो रहा है, बट यू विल फील इट, तो तभी भी आपको फील हो सकता है कि आपका ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई फ्लक्चुएट हो रहा है। नेक्स्ट, एक और बहुत बड़ा फैक्टर जो मिल्क सप्लाई को फ्लक्चुएट करता है, वो मतलब फैक्टर्स जो आप लोग को अफेक्ट करता है। सो अभी सोचो घर में ऐसे कौन से फैक्टर है जो आप लोग को अफेक्ट कर रहे हैं। जैसे बच्चे का रोना आपको अफेक्ट करता है, बच्चा ज़्यादा सो गया तो आपको अफेक्ट कर रहा है, किसी ने आपको कमेंट कर दिया कि बच्चा बहुत पतला दिख रहा है, वो आपको अफेक्ट कर रहा है। सो कोई भी ऐसा फैक्टर जो आपको अफेक्ट करता है वो ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई को अफेक्ट करेगा और ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई में फ्लक्चुएट लेके आएगा। शायद ये छोड़ के कोई मेजर रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से फ्लक्चुएशंस आते हैं ब्रेस्ट मिल्क में। यस, प्रेगनेंसी, पीरियड्स, PCOD PCOS का अगर आप लोगों को तकलीफ है तो बच्चे के बायोलॉजिकल नीड, मतलब आपका बच्चा कितनी देर में दूध पीता है, कितना देर के लिए दूध पीता है, और क्या वो बॉटल पे ज़्यादा अच्छे से लैच करता है या वो ब्रेस्ट पे बहुत अच्छे से लैच करता है, उसके ऊपर भी आपका ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई फ्लक्चुएट होते रहेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप लोगों का एक्सेप्टेंस टूवर्ड्स योर चाइल्ड। सो अगर आप लोगों को कहीं पे ऐसा लगता है नहीं प्रेगनेंसी मेरे को चाहिए ही नहीं था, ये बच्चा मेरे को चाहिए नहीं है, बच्चे को मैं संभाल ही नहीं सकती, क्यों यार बच्चे के लिए इतना जगना है, मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ, बस अभी मुझे पिलानी नहीं इसको, ये बच्चे को क्यों बार बार पिलाना पड़ता है। सो एनी काइंड ऑफ एन ओवर थिंकिंग अराउंड दिस, ये आपके ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई को बिग टाइम फ्लक्चुएट करेगा। सो ये वो सारी वजह है जो आप लोगों को बताएंगे कि मेरा ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई एक्चुअल में फ्लक्चुएट क्यों होता है, और अगर फ्लक्चुएट हो रहा है तो क्या मैं उसके लिए कुछ कर सकती हूँ। 100% आप कुछ चीज़ें कर सकते हो। प्लीज़ पहली बात, अपने लैच पे काम करो। इट्स नॉट ओके जो हम लोग इट्स ओके बोल रहे हैं, इट्स ओके मिल्क सप्लाई कम है, नो इट्स नॉट ओके। आप बने हो दूध बनाने के लिए, आपका भी काम है बच्चे को दूध पिलाना है, और वो हमारे से अच्छे से होना ही चाहिए। दैट्स वॉट वी आर मेंट फॉर। अगर आपको ज़रूरत चाहिए तो गेट इन टच।
आपको अगर मुझसे बात करनी है तो गेट इन टच, लैक्टेशन कंसल्टेंट हूँ मैं, आई कैन हेल्प यू आउट, सिचुएशन अंडरस्टैंड कर सकते हो। आपके आसपास जो भी उसको जाके मिलो। कई बार गायनैक्स और पीडियाट्रिशियंस आपको दवाई देके छोड़ देंगे, अच्छा दूध कम है फॉर्मूला चालू कर दो, अच्छा दूध कम है ये लो पे गोलियाँ चालू कर दो और थोड़ा बॉटल से दूध दे दो। इनफैक्ट कई बार डॉक्टर्स हम लोग को गाइड भी नहीं कर पाते कितना ml दूध देना, वो डब्बे पे देख लो बच्चा जितना पीता है उतना दे दो। नो, इट्स नॉट राइट। हम लोग जितना वो चीज़ें बच्चे के पेट में ठूसने वाले हैं उतना इसका रिक्वायरमेंट कम होने वाला है। ऊपर से हम लोग फ्लक्चुएशन को लेके कंफ्यूज है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। सेकेंड वेरी वेरी क्रूशियल थिंग, आपको खुद को रिलैक्स और हैप्पी रहना पड़ेगा। बिकॉज आप जितना मिल्क के फ्लक्चुएशन का टेंशन लोगे उतना सेट होने में आपको तकलीफ होगा। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट है, यूजुअली जो इनिशियल मिल्क सप्लाई है वो सेट ही होने के लिए किन किन मदर्स को 4 से 6 हफ्ते लग जाता है। बट इन 6 हफ्तों में बच्चे को बॉटल नहीं देना, प्रॉपर डाइट या न्यूट्रिशन लेना, प्रॉपर हेल्दी खाना लेना, खुद का ख्याल रखना, खुद के मेंटल और फिजिकल स्टेट का ख्याल रखना, दैट विल हेल्प बिग टाइम। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, एक बहुत कमाल का मिथ दुनिया में चल रहा है कि आप एक्सरसाइज करोगे तो दूध कम हो जाएगा। बट आपको पता है रिसर्च कहता है आप जितना एक्सरसाइज करते हो उतना आपके बॉडी में एंडोर्फिन रिलीज़ होता है, जितना एंडोर्फिन रिलीज़ होता है उतना फील गुड हार्मोन रिलीज़ होता है, जितना फील गुड हार्मोन रिलीज़ होता है उतना ही आपका ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई बढ़ता है। सो ये उल्टी गंगा नहीं है, ये सीधी गंगा है, इसीलिए करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिफ्थ और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हम लोगों को बात करना सीखना पड़ेगा और गॉसिप करना अवॉइड करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, अगर आपका ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई अफेक्ट हो गया है, कम है, ज़्यादा है, फ्लक्चुएट हो, पूरी दुनिया को पता है कि इसको दूध ही नहीं है, पूरे खानदान को पता है, दूर के मासी की बहू को भी पता है कि आपको दूध कम है। क्यों पता है इन लोगों को? ज़रूरत नहीं है ना। सो विल नॉट गॉसिप अबाउट फ्लक्चुएशंस। फ्लक्चुएशंस के साइंस समझ के लो। माइलस्टोन के आसपास फ्लक्चुएट होगा, शाम के आसपास फ्लक्चुएट होगा, स्टार्टिंग और एंड में फ्लक्चुएट होगा, और ये सारे रीजंस जो हम लोगों ने डिस्कस किए फ्लक्चुएट होगा एंड इट्स नॉर्मल। सो प्लीज़ टेंशन मत लो, खुद को समझो, खुद की बॉडी को समझो। अगर आपको आपके जर्नी में हमारा हेल्प चाहिए तो डू गेट इन टच विद अस ऑन www.mayaduja.com। लव यू सो मच मदर। आपको पता है ये थोड़ा सा डिमांडिंग होता है, आपको कोई चाहिए जो हाथ पकड़ के आपको बोल सके तो कर लेगी, बस ये 4-5 स्टेप फॉलो कर ले। लिसन टू देम मोर, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय।